जिनेंद्र। मध्य प्रदेश के मंडला जिले का एक छोटा सा गांव पिंडरई, जिसके जमींदार सिंघई श्री चिकौड़ी लाल जी के सुपुत्र सिंघई श्री भीकम चंद जी की धर्मपत्नी, हम सभी के पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुलक सागर जी के गृहस्थ जीवन की माँ, हम सबकी प्यारी अम्मा श्रीमती गोपी बाई, जिनकी सास आरिका देवमती माता जी थी, जिनकी देवरानी छुल्लिका श्री दिव्यश्री माता जी हैं, जिनके जेठ के पुत्र आचार्य श्री जय सागर जी महाराज हैं, आज हमारे बीच नहीं है। पूरा देश उन्हें अम्मा कहकर बुलाता था। जर्जर शरीर, कृश काया, 90 वर्ष की आयु के आसपास का होने पर भी विषाद उनको छूकर नहीं गया था। अपनी आंतरिक शक्ति से चल रही थी। पवित्रता, स्वच्छता और धार्मिकता जिनका गहना था। फिर चाहे दागी कपड़े हो या दागी संस्कार, त्याग कर देती थी वो उसका। ऊपर से कठोर स्वभाव की नजर आने वाली अम्मा दिल से मोम की तरह कोमल थी। गुस्सा उन्हें तब आता था जब कोई महिला सोले का ध्यान नहीं रखती थी, चौके की पवित्रता का ध्यान नहीं रखती थी। गुरुदेव पुलक सागर जी को शुद्धता के साथ आहार कराना उनका उद्देश्य था। जाने वाले दिन भी वो बांसवाड़ा की समाज को ये कहकर गई थी, देखो कोरोना फैला हुआ है, आचार्य श्री पुलक सागर जी का आहार कॉलोनी में नहीं होना चाहिए, यानी घर घर में नहीं होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए। वात्सल्य की मूर्ति थी। यही वजह है कि गुरुदेव से जुड़ा हुआ कोई भी परिवार जब कभी गुरुदेव से के दर्शन के लिए आता था तो अम्मा को ऐसे ढूंढता था जैसे पीहर में आकर कोई बेटी अपनी माँ को ढूंढती है। सभी को प्यार से सामने बिठाकर भोजन कराना उनका वात्सल्य गुण था। मेरी माँ नहीं है, पर जब भी मैं अम्मा के पास जाती थी तो मुझे माँ के जैसा प्यार देती थी। अनुशासन, चौके की पवित्रता और धार्मिकता मैंने उनसे सीखा है। सुबह उठकर 4 बजे दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, मंदिर जाकर अभिषेक देखना, पूजा करना, फिर आकर चौके में आहार बनाना, गुरुदेव को आहार कराना, आए हुए मेहमानों को प्यार से भोजन कराना, फिर स्वयं शुद्धता के साथ भोजन ग्रहण करना, दोपहर बाद फिर सामायिक प्रतिक्रमण करना, मंदिर जाकर भगवान की आरती करना, गुरुदेव की आरती करना, फिर नियम लेकर माला फेरते फेरते सो जाना। ये उनका रोज का कार्य था, जो मैंने उनके साथ रहकर हमेशा देखा था। आज वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि आत्मा की अपनी ही एक यात्रा है, जिसमें शरीर छूट जाता है पर आत्मा आगे निकल जाती है। अम्मा का शरीर भी पीछे छूट गया, पर वो मोक्ष की अनंत यात्रा में आगे बढ़ चुकी हैं। मुझे उनसे राग था, इसलिए उनके जाने से दुख है, पर साथ में मैं बहुत खुश भी हूं, क्योंकि वो उस मार्ग पर चलकर गई हैं जिस मार्ग पर चलकर भगवान महावीर भगवान बने थे। त्याग तपस्या की मूर्ति अम्मा ने समाधि के साथ मरण करके अपना ही नहीं, आरिका देवमती माता जी के नाम को भी गौरवान्वित किया है। अम्मा के बारे में जितना भी बोलूं कम है। आज इतना ही। कल फिर मिलूंगी अम्मा से जुड़ी कुछ यादों के साथ। तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है जब प्यार भरा कोई रिश्ता मिलता है। रोशन हो जाता है, अमर हो जाता है वो खानदान जहां पर श्रीमती गोपी बाई यानी हमारी अम्मा जैसा कोई जीव जुड़ता है। जय जिनेंद्र।